Hello everyone. So basically, once again, welcome back to Legal Aid Academy. And today we will have a small discussion on CUET, mainly PG. CUET PG के बारे में बात करेंगे. Everything about CUET PG. यूजी के लिए एक अलग सेपरेट सेशन लेके मैं आऊँगा, उस पर डिस्कशन होगी. दिस इज बेसिकली CUET PG, उसमें भी इट विल बी मेनली टुवर्ड्स LLB 2024. सबको पता है डेट अनाउंस हो गई सर. अभी तक मतलब कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्या करना है, एवरीथिंग अबाउट CUET PG, राइट? जिसमें सिलेबस से लेके, पैटर्न से लेके एंड प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं, सब पे बात करेंगे. ठीक है. सो एट फर्स्ट let me tell you, so many of you are even right now, अभी भी बहुत सारे, there are so many students who are not even aware कि भाई क्या changes हुई हैं. ये DU LLB जो हुआ करता था, इसका अभी कैसे पेपर देना है और क्या क्या पैटर्न के चेंजेस हैं. बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं, है ना? तो सारी कंफ्यूजन को अभी आज मैं दूर करूंगा. सबसे पहले चीज, जो हमारा एग्जाम था DU LLB, है ना, DU LLB जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती थी, अभी दिस एग्जाम इज बेसिकली कंडक्टेड बाय NTA. सबको पता है NTA के बारे में, है ना? और सिंस NTA अब ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे, तो उसने अपने ऑब्वियसली अपने पैटर्न को वो लेके आएंगे, है ना? जो DU का पैटर्न था उसमें बहुत सारी जो चेंजेस हुई हैं वो अभी आप देखोगे भी, समझोगे. CUET के थ्रू एग्जाम होगा LLB का, ऑब्वियसली लॉ 3 ईयर के लिए. इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो दूसरे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी CUET के अंदर हैं, वो सारे ही कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उन सारे ही कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा. जैसे BHU में अगर एडमिशन लेना है तो BLED का एग्ज़ाम होता था पहले, अभी आपको BHU के लिए भी अगेन यहीं से जाना पड़ेगा, CUET का ही पेपर देना पड़ेगा, राइट? वेल, द पॉइंट इज, जो हमारा ये CUET PG वाला एग्जाम है, उसकी डेट जो अनाउंस हुई है वो ये हुई है 11th March to 28th March 2024, विच मीन्स फ्रॉम नाउ अगर मैं देखूं तो यू हैव समवेयर अराउंड 4 months कह सकते हैं, मोर देन इनफैक्ट. बट 4 months में अभी क्या है कि जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये हो पाएगा या नहीं, बिल्कुल होएगा, है ना? बात करेंगे उसके बारे में भी. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं यहाँ पे ज़रूर लेके आना चाहता हूँ. कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, आई मीन कंफ्यूजन है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ से, कौन सा कोड है, क्या एग्ज़ाम है, कैसे देना है, क्योंकि DU LLB का तो सर कुछ मिलता ही नहीं है, LLB करके कुछ मिलता ही नहीं है. यू नो वॉट, एक जनरल पेपर, CUET ने, NTA ने बनाया है, जिसका कोड है ये, है ना, COQP11. जनरल पेपर है ये, एंड दिस जनरल पेपर इज वैलिड फॉर मल्टीपल, आई मीन कोर्सेज कह लो, जिसमें से एक आपका LLB का भी होगा, राइट? मतलब कंफ्यूज मत होना कि भाई LLB का कोई कोर्स कोड नजर नहीं आ रहा है सर, क्या सिलेबस है. मैं अभी वो दिखाऊंगा, वो एग्जैक्टली वो जो PDF है CUET के साइट से ही लिया है, वहां पे भी वो चीजें कॉमन कोर्स के अंदर जाके आप देख सकते हो, सिलेबस वगैरह. तो उसमें आपको इस वाले कोड के रिगार्डिंग सारी अपडेट या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, राइट? ये मत सोचना कि LLB का कहाँ अलग से कुछ नहीं दिख रहा, है ना? साइंस दिख रहा है, कॉमर्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश सब दिख रहा है, तो LLB नहीं दिख रहा. BBA दिख रहा है, MBA दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न पार्ट. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100. ये अगेन यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, जो पहले हमारा ये DU का पेपर होता था, तो उस टाइम तक जो चेंजेस थे वो उसमें और इसमें अभी तक तो कोई चेंज नहीं है. रीजन बिहाइंड, वहाँ भी अगर मैं साइड में यहाँ पे DU LLB के पैटर्न को भी रखता चलूँ, एट दैट टाइम ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही हुआ करते थे. अच्छा, टोटल मार्क्स भी एज इट इज सेम, बिल्कुल सेम जो अभी के पैटर्न में है CUET के अंदर. ड्यूरेशन की बात करूं तो अगेन सेम, 120 मिनट्स बोले तो 2 आवर्स, सब कुछ यहाँ पे अभी तक एज इट इज. ड्यूरेशन से लेके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से लेके, आवर्स से लेके, सारी चीजें सेम ही रखी हैं,
एनटीए ने भी। यहां तक कोई चेंजेस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, मतलब 1 क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, सो 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हुआ, देयर विल बी डिडक्शन ऑफ 1 मार्क, राइट। ऑनलाइन मोड है आपका, पेमेंट जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम है। इसके अलावा मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, मतलब एक तो लैंग्वेज सिलेक्शन वाली बात अलग है कि भाई हिंदी लैंग्वेज रखना है या इंग्लिश लैंग्वेज रखना है, जो जिसमें कंफर्टेबल है। देयर इज जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी। क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन लैंग्वेज से होंगे तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इंग्लिश या हिंदी। इसके अलावा सारे ही क्वेश्चंस किस मीडियम में ओपन होंगे, मीडियम एंड लैंग्वेज को एक बार अच्छे से समझ लेना कि किस मीडियम में क्वेश्चंस ओपन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। एट द सेम टाइम लैंग्वेज के सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको वो सिलेक्शन पहले ही करनी होगी, हिंदी लैंग्वेज भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा। तो जो सेलेक्ट करोगे उधर से क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज एज पर योर सिलेक्शन, लैंग्वेज से क्वेश्चन वैसे ही होंगे, राइट। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई। आई गेस इतनी अपडेट तो शायद होगी ही कि भाई ये वाले एग्जाम पे, ये वाले डेट पे हमारा एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि ये कोड के लिए आपको रिसर्च करनी है, पैटर्न से लेके, पेपर से लेके, पीवाईक्यू से लेके सब कुछ। अब इसके बाद जो एक ड्रास्टिक चेंज है जिसके बारे में डिस्कशन रिक्वायर्ड है और जिसकी नॉलेज होनी चाहिए 90% स्टूडेंट्स, या कह लो कि 99% स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, क्या हमारा पैटर्न है, क्या चेंजेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये कंफ्यूजन तो है ही, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये डिस्कशन है। देखो यहाँ पे कट ऑफ की भी बातें अभी होंगी, फटाफट से रख दूंगा। जो इस साल हुआ है उसके बारे में बात तो करेंगे ही, बट उससे पहले एक बार सिलेबस पैटर्न की बात कर ले। सीन ये है रीजनिंग की वेटेज। नाउ वंस अगेन यहाँ फिर से मैं एक बार जो हमारा टिल 2020 तक का जो सिलेबस हुआ करता था, जो पैटर्न हुआ करता था, वो भी मैं रखूंगा। यू कैन सी इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग, ऑब्वियसली जो मेरा सब्जेक्ट होगा, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वेटेज क्या है। समवेयर अगर मैं परसेंटेज वाइज ही बात करूं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और परसेंटेज यहाँ पे सेम ही होंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस है, तो समवेयर अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस आप कह लो, 50 to 60 क्वेश्चंस आप कह लो इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके देयर आस्किंग। तो अब एक चीज जो हमेशा मैं क्लास में भी कंटिन्यूअसली अभी कह रहा हूं, जो हमारा ऑब्वियसली जो सीयूटी का जो बैच है उसके अंदर, कि योर मेन फोकस शुड बी टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जितना मैंने नोटिस किया है, आई मीन डीयू स्टूडेंट्स या जो एलएलबी की प्रिपरेशन करते हैं, इन स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी सी दिक्कत है मैथमेटिक्स को लेके। दे आर नॉट सो कंफर्टेबल मैथमेटिक्स में, बट वो आपको अब होना पड़ेगा क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब कोई पूछ रहा है सर इसका रीजन क्या है, क्या पर्पस है, क्या मतलब है, लीगल का है, लॉ का एग्जाम है, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे उसमें नहीं जाना, आई एम नॉट गोइंग इन दैट इनटू दैट डिबेट कि ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। जो है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बस ये है, राइट। मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा। हाँ, पहले जब डीयू एग्जाम लेती थी तो उस टाइम पे आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था लीगल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ये लीगल, है ना। अब ये समझ लो कि लीगल से 50 to 60 क्वेश्चंस होते थे, ये सीधा इसने रिप्लेस कर दिया इन दोनों सब्जेक्ट से, ठीक है। जीके लैंग्वेज की वेटेज स्टिल सेम है, उतने ही क्वेश्चन 15 to 20, मैंने 18-20 लिखा है बट 15 to 20 मान लो अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। एंड देन देयर विल बी सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम सीए एंड जीके, सीए जीके कंबाइंड। जीके विल इंक्लूड एवरीथिंग, योर एसएसटी, योर साइंस, एंड देन सीए। जीके का मतलब यहाँ पे अगर मैं वैसे लिख दूं एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंड देन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका सीए कंबाइन होके 18 to 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके सीए और जीके के हो जाएंगे। एंड देन देयर विल बी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चंस होंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। यू नो व्हाट, अगर मैं स्ट्रैटेजी वाइज बात करूं, आपने अगर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे सॉलिड कंट्रोल रखा हुआ है, सब्जेक्ट्स आप समझ गए कौन कौन से, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, आई बिलीव पेपर क्लियर हो जाएगा। वाई सो? से दिस, फर्स्ट लिस्ट के कट ऑफ को लिख दिया है 20
235 टू 237 तक था। इनफैक्ट बाद में तो ये आई गेस 225 तक गया हुआ है, जो थर्ड लिस्ट आई थी जनरल कैटेगरी से 225 तक भी गया है ना। तो कहीं ना कहीं जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इट शुड बी समवेयर अराउंड 60% का कट ऑफ जो है वो हमें सिक्योर करना है। 60% स्कोर जो है वो हमें सिक्योर करना है, और अगर आप इतना सिक्योर कर लेते हो तो आई गेस ऐसा इतनी दिक्कत नहीं है। और 60% जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के ही हो जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सर सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा एंड आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, आई विल बी गेटिंग 240 एंड सब कुछ मिल जाएगा मुझे, ऐसा भी नहीं है। बट यस, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल हेल्प यू आउट, है ना। वो आपको इस लेवल को क्रॉस करने में हेल्प करेंगे ना। इसमें कंप्यूटर साइंस जीके से ज़्यादा बेटर कंप्यूटर है। बेसिक चीज़ें आती है, फंडामेंटल कंप्यूटर, है ना। वो आप अभी अभी आने वाले अपकमिंग सेशंस में सीयूईटी के क्वेश्चंस हम लोग आपके साथ रखेंगे, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, है ना, कंप्यूटर वगैरह के भी। तो वहाँ आप देखोगे कि कैसे बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं कंप्यूटर साइंस से। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पे ऑब्वियसली कंट्रोल, थोड़ा बहुत कमांड तो होता ही। आपने इतनी क्लासेस ली, आपने इतनी पढ़ाई की है, और इतने क्वेश्चंस अगर पूछेंगे वो 15-20 क्वेश्चन के आसपास, तो ऑब्वियसली आप ठीक ठाक से स्कोर उधर से निकालोगे। आई बिलीव 4 मंथ्स आर सफिशिएंट। पेपर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बस आपको कंट्रोल कमांड इन दोनों सब्जेक्ट्स पे रखना है। इसके अलावा आपके इन दोनों सब्जेक्ट्स के आसपास बाकी सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करके चलना है, सो दैट वो 240 250 वाला आप जो स्कोर है वो अटेंड कर लो एटलीस्ट। बाकी ये कट ऑफ है जो इस साल की थी, 210 ईडब्ल्यूएस के थ्रू है। ओबीसी 195 है, एससी आपका 175 और एसटी जो है 125 तक में सिलेक्शन हो जाता है। देखो बहुत ज़्यादा हेवी एज सच देयर इज, आई मीन इफ समवन इज थिंकिंग दैट देयर इज अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज, ऐसा नहीं है। वो लीगल वाली चीज़ें बस हट गई हैं। अब लीगल आपके पास नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर गोइंग फॉर DULLB CUET के थ्रू। हाँ, मैं किसी और एग्जाम में भी अपेयर होऊंगा 3 ईयर लॉ में। जैसे समवन सिंह सर आई हैव टू गो फॉर MHCT, समवन सिंह आई गो फॉर PU, है ना, चंडीगढ़ के लिए। तो फिर वहाँ पे ज़रूर लीगल है आपको। जामिया के लिए वहाँ पे ज़रूर लीगल है, एक सब्जेक्ट आपको लीगल पढ़ना है, क्लासेस लेनी ही चाहिए। क्लासेस तो ज़रूर लो, क्योंकि अगर आप DU की या CUT के अलावा और भी किसी एग्जाम को प्लान कर रहे हो, विच मीन्स यू, आई मीन यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लीगल। तो ऐसा नहीं है कि लीगल को छोड़ देना चाहिए, बट फॉर DULLB एज सच लीगल इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो लीगल अब नहीं है, बाकी की चेंजेस ऐसा नहीं है। पहले भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते थे, आपसे जीके जीएस पूछा ही जाता था, है ना। सीए इंक्लूडिंग सीए जीके जीएस और इंग्लिश, ये सारी चीजें थी। वेटेज थोड़े बहुत चेंज होते रहते थे, बस मैथमेटिक्स नहीं होता था ऐसा जितना। अब मैथमेटिक्स की वेटेज बहुत ज्यादा हो गई, तो ये एक ड्रास्टिक चेंज जरूर मैं कह सकता हूं आपको। नाउ लेट मी शो यू दैट सिलेबस वाला पार्ट। CUET PG गूगल करके वहाँ साइट पे जाके आप भी निकाल सकते हो वैसे तो। सी ये जनरल पेपर है ना, ये जनरल पेपर है, और इसके लिए ही कहीं ना कहीं आपको सर्च भी करना है। अब देखो इसमें जो आपका सिलेबस है वो क्या है, और जनरल पेपर कोड जैसा मैंने लिखा था। तो ये देखो इंग्लिश के लिए ये हमारा सिलेबस है, और जैसा मैं कह रहा था लैंग्वेज यू हैव टू सेलेक्ट एट फर्स्ट। तो इंग्लिश के साथ साथ ना फिर देखो आपको हिंदी भी है। तो इन केस अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं एंड लैंग्वेज यू आर सेलेक्टिंग हिंदी, तो फिर आपके क्वेश्चंस जो है वो हिंदी से, हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे पेपर में, है ना। जो वो 15-20 क्वेश्चंस इंग्लिश पे मैंने लिखा था अभी, वो हिंदी से हो जाएंगे। तो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी को सेलेक्ट कर लो, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीटली आपके पूरे 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 देयर विल बी नो इंग्लिश, कोई इंग्लिश होगा ही नहीं उसमें, हिंदी के क्वेश्चंस ही आपसे पूछाएंगे। तो लैंग्वेज आपका एक हो गया। आप ऐसे समझो सब्जेक्ट का मतलब है लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ देते हैं, लैंग्वेज एक सब्जेक्ट है आपका। अब उसमें आप हिंदी सेलेक्ट करो या इंग्लिश सेलेक्ट करो ना। ये हिंदी का आपका सिलेबस है, जो भी है समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे, कहावतें एंड ऑल। एंड देन जीके का ये सिलेबस रहा। सी लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर वगैरह। देन कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर वगैरह जो है वो सब चीज़ें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउजर, ये सब चीज़ें, है ना। कुछ शॉर्टकट से रिलेटेड क्वेश्चंस
कीज के शॉर्टकट से। एंड देन इसके बाद ये जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है। जनरल एप्टीट्यूड मीन्स मैथमेटिक्स ही है ये। तो ये देखो क्लॉक एंड कैलेंडर जो आप रीजनिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ते हो। एंड देन इसके बाद ये मेन आपका ये देखो ये एवरेज सिंप्लीफिकेशन एंड सेम ऐसे प्योर जो कहते हैं ना मैथमेटिक्स का सिलेबस, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, वर्क, सेट, यूनियन, जो भी है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मतलब वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वॉल्यूम एंड सरफेस तक। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस ठीक ठाक सा है ना। एंड देन उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट शुरू होता है। फिर रैंकिंग जो भी है, लीनियर पजल वगैरह, थोड़ी बहुत क्रिटिकल रीजनिंग कम आती है, बहुत क्रिटिकल रीजनिंग कम आती है। जो क्रिटिकल रीजनिंग की ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये बहुत कम आते हैं, 2-4 बहुत मैक्सिमम सिलॉग के क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। एंड देन उसके बाद फुल ऑन एनालिटिकल रीजनिंग, सीयूडी के पेपर में कंप्लीट एनालिटिकल रीजनिंग होती है। ठीक है, तो ये देखो जनरल एमबीए का कोड अलग हो जाता है, मतलब आपको कोड जो है वो ध्यान में रखना है, और ये हमारा सिलेबस वाला पार्ट है, राइट। सो वंस अगेन कहीं ना कहीं अगर आपको अवेयरनेस है इन चीज़ों की तो आपका काम आसान हो जाता है। एंड द पॉइंट इज जो एक मेजर कंसर्न जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जो हमारे पास आ रहे हैं, जो इंक्वायरीज वगैरह वो उनकी रेज हो रही हैं, वो यही हो रही है कि सर अभी से क्या हो जाएगा, इतना चेंज हुआ है, क्या मैं कर पाऊँगा। देख लो ये तीन चार चीज़ों की अगर मतलब 3-4 बातों का ध्यान रख लिया तो आपका काम हो जाएगा फॉर श्योर, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे कि एग्जैक्टली सीयूईटी में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या पैटर्न है, वो समझना, राइट। कि भाई सिलेबस चेंज जो हुआ वो क्या हुआ, पैटर्न जो है अभी करंट में क्या है। देखो पैटर्न में तो ऐसा चेंज है नहीं, 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इंपॉर्टेंट है ये समझना, अगेन इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रही, है ना। डीयू भी अब आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रही, वो डीयू एलएलबी जो है वो सीयूईटी के थ्रू कंडक्ट होगा, एनटीए एग्जाम करवा रहे। तो एनटीए अपना सिलेबस लेके आते, अपना पैटर्न लेके आ गई, और एनटीए का पैटर्न वही वेरी सिमिलर टू एसएससी वाला पैटर्न चलता है ना। तो नाउ स्टडी मटेरियल की बात की जाए तो वहाँ भी चेंजेस, क्योंकि भाई अब आपको लीगल वीगल पढ़ना नहीं है तो उन सब्जेक्ट से उन बुक्स की ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक माइंडसेट होना चाहिए ना, मैंने अपने आप को रेडी कर लिया। अब जब तक वो नहीं किया है, चाहे कितना भी कुछ कोई समझा दे, कितनी भी कंट्रोलिंग इन चीज़ों पे आप कर लो, अगर आपको पहले ही लग रहा है नहीं मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछ रहा है, अब मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर गड़बड़ है, राइट। मैथ्स में मैं वीक हूं, बट क्या मैथ्स के अंदर इफ मैथ्स दे आर आस्किंग सपोज 30 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ, सपोज आई मीन are you able to solve at least 12 to 15, are you able to get 12 to 15 from maths 50% भी, तो भी काम बन जाएगा ना। क्योंकि वो जो 10-12 नंबर्स यहाँ से जो आप कम कर रहे हो वो आप इंग्लिश से कवर कर लो, वो आप जीके से कवर कर लो। और जीके तो भाई तब भी पढ़ना पड़ता था जब डीयूएलएलबी एक्चुअली डीयूएलएलबी होता था, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती थी। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है कि नहीं मैथ्स पूछ रहा मेरे से होगा नहीं। पहले मैथ्स नहीं पूछे तो हो जाता था, क्यों, जीके पढ़ लेते थे, लीगल पढ़ लेते थे। अरे जीके अभी भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ लो उसके साथ साथ, राइट। रीजनिंग की गारंटी मैं ले लेता हूँ, ना है स्कोर तो फिर बात करना। मॉक्स आप देते रहो, प्रीवियस ईयर पेपर की जो है ना उनको एनालाइज करना जरूरी है। तो इस साल जो पेपर गया है उसको एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि एज सच देयर विल बी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है नहीं सिलेबस को के कॉन्टेक्स्ट में, एज सच बहुत कोई चेंज होने जा नहीं रहा। तो सब कुछ वैसा ही रहने वाला है जो अभी हुआ है, अभी जो पेपर आपका गया है दिस ईयर 2023 में। और उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, मेंटोर का मतलब ये नहीं होता कि मतलब ज़रूरी है कि मैं एक टीचर को पकड़ूं। मेंटोर का मतलब ये है कि आप खुद में सेल्फ मोटिवेटेड भी हो गए हो, आपने सेल्फ स्टडी करने की मतलब ठान ली कि हाँ मुझे अभी सेल्फ स्टडी करके भी निकालना है। यू कैन ऑब्वियसली एक सोर्स मिल जाता है तो चीज़ें आसान होती हैं। आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आपने आपने टीचर को फाइंड कर लिया, तो वो ऑब्वियसली चाहिए होता है, उससे क्या है कि चीज़ें थोड़ी इजी टू गेट हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको एक नटशेल में एक जगह मिल जाती हैं, तो वो ज़रूरी है, राइट। बस इन सब चीज़ों पे अगर आपको कंट्रोल है, माइंडसेट रेडी, तो आई गेस पेपर क्लियर हो ही जाएगा। दिस इज इट फॉर दिस सेशन फ्रॉम माय साइड। कमिंग सेशंस में मैथ्स, रीजनिंग और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीयूईटी के बारे में वो सारे डिस्कशन करेंगे, सीयूईटी पीजी के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।